नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभवराज शुक्ला। आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा से सख्त रहा है। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर भारत ने कभी भी समझौता नहीं किया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मामले में भी भारत का यही रुख रहा है। ये करीब 10 साल की मेहनत और कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा ही है कि मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। हर बार चीन के अड़ंगा लगाने की वजह से ये काम अंजाम तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इस बार भारत ने चीन को भी साधा। हालांकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भी कारगर भूमिका निभाई। अब संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से ये साफ हो गया है कि आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया भर से समर्थन मिलने लगा है। भारत ने भी साफ किया है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध के पीछे पुलवामा हमला एक बड़ा कारण है। अब पाकिस्तान से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत मसूद अजहर पर कार्रवाई करेगा। भारत के साथ ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी यही चाहते हैं। दरअसल मसूद अजहर वो आतंकी है जो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है और वही उसका मास्टरमाइंड रहा है। मसूद अजहर पर शिकंजा कसना भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आज विशेष में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जानेंगे मसूद अजहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के प्रस्ताव के बारे में। इसके साथ ही ये भी जानेंगे वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के क्या मायने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। एक दशक के लंबे प्रयास के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मामले पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। इस बार भारतीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चीन ने भी इसमें बाधा नहीं डाली। भारत ने इस कूटनीतिक जीत में सहयोग के लिए कभी सारे देशों का आभार जताया है। भारत ने साफ किया है कि इस मामले में किसी तरह की शर्त नहीं मानी गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पुलवामा हमला मसूद अजहर पर प्रतिबंध का एक बड़ा कारण रहा है। पाकिस्तान की जवाबदेही है कि संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगने के बाद वो सही कार्रवाई करे जो नियम के तहत जरूरी है। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। भारत ने इस मुद्दे पर पहली बार एक दशक पहले इस वैश्विक संस्था का रुख किया था। हालांकि इससे पहले हर बार चीन इसमें अड़ंगा लगा देता था। हालांकि इस बार भारतीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। चीन की ओर से रोक हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले में छोटे बड़े सभी साथ आए और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में आतंकवादी घोषित किया गया। भारत ने समर्थन करने के लिए सभी देशों का आभार जताया। I'm grateful to the many countries who were supportive of this effort. The designating states, that is USA, UK and France, also several others within the council and outside the council who came forward without any restraints and supported this Indian effort at not tolerating a terrorist. Finally, I'd like to thank the permanent representative of Indonesia who was instrumental in ensuring that the process went smoothly and in accordance with our agreed understandings.
संयुक्त राष्ट्र की समिति ने 1 मई 2019 को अजहर को अल-कायदा से संबंध के तौर पर सूचीबद्ध किया। जैश मोहम्मद का सहयोग करने का संकेत देने वाली गतिविधियों के लिए धन जुटाने, योजना बनाने, उसे प्रोत्साहित करने, तैयारी करने या हथियारों की आपूर्ति करने या आतंकी हरकतों के लिए भर्तियां करने को लेकर उसे इस सूची में डाला गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई भारत के रुख के मुताबिक है। मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आतंकियों और आतंकी समूहों पर शिकंजे के लिए प्रयास जारी रखेगा। ये भी कहना चाहेंगे कि जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना, उनके जो नेता हैं, जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने में देश के प्रयास सराहनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के एक मत से साझा प्रयास अभिनंदनीय हैं। अजहर मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी और संतोष जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस दौरान उन्होंने इसे 125 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़ा रहने के लिए विश्व समुदाय को देश की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत दुनिया भर के नेताओं ने आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का स्वागत किया है। मसूद अजहर पर लगे प्रतिबंधों पर खुशी जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य देश फैसले का पालन करते हुए पाकिस्तान स्थित मसूद अजहर की संपत्तियों को जब्त करेंगे, उसे हथियार नहीं बेचेंगे और उसकी यात्रा पर पाबंदी लगाएंगे। अमेरिका ने कहा कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और दक्षिण एशिया में सुरक्षा, शांति और स्थिरता लाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी प्रशासन ने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद अपनी जमीन से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले टेरर ग्रुपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। उधर चीन ने कहा कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से लाए गए प्रस्ताव से संशोधित सामग्रियों से सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं मिली, जिसके बाद उसने टेक्निकल होल्ड हटाने का फैसला लिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मामले में पहले ही चीन से बात की थी। वहीं विदेश सचिव विजय गोखले ने भी हाल में चीन की यात्रा की थी और इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। फ्रांस ने कहा है कि फ्रेंच कूटनीति लगातार मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रयास कर रही थी। खासतौर से फरवरी में पुलवामा हमले के बाद फ्रांस ने 15 मार्च को मसूद अजहर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबंध लगाया था। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा परिषद का अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। ब्रिटेन लगातार यह कदम उठाए जाने की मांग कर रहा था और सही नतीजे सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यह दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक सकारात्मक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद के खिलाफ भारत एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है।
पाकिस्तान और उसकी ज़मीन पर पनाह लेने वाले आतंक के सरगना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये बात सभी देश भली भांति समझ चुके हैं। इसलिए आतंकवाद का खात्मा करने का इरादा रखने वाला भारत दुनिया से आतंक के खिलाफ जंग में एकजुट होने की लगातार अपील करता रहा, तो सभी देशों ने एक होने का भरोसा जताया। मसूद अजहर जैसे शातिर आतंकी का बैन होना पहली बार पूरी दुनिया का आतंक के खिलाफ एक हो जाने की निशानी है। आइए समझते हैं हर लिहाज से मसूद के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने का मतलब क्या है। भारत सरकार पिछले कई सालों से मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील कर रही थी, लेकिन हर बार उसे चीन बचा लेता था। मसूद अजहर का ग्लोबल आतंकी घोषित होना भारत की कूटनीतिक जीत है। भारत को मसूद पर लगे बैन से आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी और मदद मिली है। सबसे पहले ऐसे खतरनाक आतंकियों के फ्री मूवमेंट पर रोक लगाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देकर ये किसी भी देश में पनाह ले लेते हैं। इसलिए यूएनएससी के बैन के प्रावधानों के मुताबिक अब मसूद अजहर किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएगा। वो जहां रहेगा उसे वहां से यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में मसूद की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, यानी दुनिया के जिस हिस्से में भी मसूद की संपत्तियां होंगी वो तुरंत जब्त कर ली जाएंगी। साथ ही मसूद किसी भी देश से हथियार नहीं खरीद पाएगा। कोई भी देश मसूद अजहर को हथियार मुहैया नहीं करा सकेगा। हथियारों की खरीद फरोख्त रोकी जाएगी और सबसे खास बात ये कि बैन में छोटे हथियारों से लेकर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। मसूद पर लगा प्रतिबंध इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने खुलकर मसूद अजहर का बचाव भी नहीं कर पाएगा। जाहिर है कि आतंक की दुनिया का संचालन करने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंड की जरूरत होती है, जो संपत्तियां जब्त होने के बाद संभव नहीं होगा। तीन मेजर प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं। एक तो मसूद अजहर कहीं भी दुनिया में बाहर नहीं जा सकता है। दूसरा, जितने भी उसके फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं या उसके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स है पूरी दुनिया में, वो सब रद्द हो जाते हैं। तो ये वो फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं कर सकता है और पूरी दुनिया की निगरानी अभी इसके ऊपर है। तो फ़र्ज़ करो अगर वो कहीं बाहर जाता है, कोई भी डील करना चाहता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहता है, हथियार वगैरह खरीदना चाहता है, वो सब अभी रद्द है। कोई भी कार्रवाई ये नहीं कर सकता है। दुनिया का इसको ये सैंक्शन का ये मतलब है। पाकिस्तान की जमीन पर कई आतंकी ठिकाने सक्रिय हैं, जो सेना और सरकार की शह पर गुमराह नौजवानों को फिदाइन और खूंखार आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। मसूद पर बैन लगने के बाद वो दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेनिंग के लिए साजो सामान और हथियार नहीं खरीद पाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार जिस तरह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंक को प्रायोजित करती थी, मसूद अजहर को बचाने के लिए बहाने बनाती थी, अब दुनिया के सामने जवाबदेह होगी। पाकिस्तान में आतंकियों को जिस तरह का संरक्षण मिलता है, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद कम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में मसूद अजहर का नाम जोड़े जाने के बाद उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी। पहले से प्रतिबंधित सूची में मौजूद हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना को हर तरह की सहूलियतें पाकिस्तान देता आया है। पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर बैन की घोषणा के बाद बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान मसूद पर प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करेगा। आतंकवाद को लेकर बढ़ते दबाव और FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने की चिंता बनी हुई है। बदहाल अर्थव्यवस्था से परेशान प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने FATF की ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए मसूद अजहर पर नकेल कसने की मजबूरी जरूर होगी। इतना ही नहीं, मसूद अजहर जैसे कई और दुर्दांत आतंकियों पर भी पाक को कार्रवाई करनी होगी। जिस फ्रीडम के साथ मसूद अजहर रैलीज कर पा रहा था, लोगों को आइडियोलॉजिकली मोटिवेट कर पा रहा था, वो एबिलिटी उसकी ज़रूर कम होगी और पाकिस्तान काफ़ी प्रेशर में रहेगा कि उसको, अगर वो पब्लिकली फिर से मसूद अजहर सामने आता है
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़रूर इस बात को और ज़ोर से ज़बरदस्त तरीके से ये बात कहने में सक्षम होगी कि पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकें अगर पाकिस्तान इसको सीरियसली नहीं लेता है तो। भारत ने जिस तरह से लगातार कोशिश के बाद मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने में सफलता पाई है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित करना कूटनीतिक स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। एक दशक से चल रही इस प्रयास में चीन बार बार रोड़े अटकाता रहा, लेकिन आखिरकार भारत के प्रयास और कूटनीति ने सफलता पाई। भारत की इस कामयाबी में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और चीन पर दबाव काफी काम आया। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर ही दिया। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद चीन पाकिस्तान के लाडले मसूद अजहर को नहीं बचा पाया और मसूद अजहर के खिलाफ लाए प्रस्ताव का उसे समर्थन करना ही पड़ा। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पिछले 10 सालों से भारत इसका इंतजार कर रहा था और इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहा था। इससे पहले मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए 4 बार प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन चीन ने पहले 3 प्रस्तावों पर रोक लगाने के बाद चौथे प्रस्ताव पर भी टेक्निकल होल्ड की बात कर रोक लगा दी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की सूची में जैश ए मोहम्मद को पहले ही 2001 में शामिल किया जा चुका है। देखिए, एक दशक से इसकी कोशिश चल रही थी कि मसूद अजहर को टेरर डेजिग्नेट बनाया जाए और इसके तहत काफ़ी प्रयास करे जा रहे थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिसमें कि सफलता मिली थी कि जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था। पर मसूद अजहर का जहां मामला था वो अटक रहा था, क्योंकि बार बार चीन इसमें अड़ंगा लगा रहा था। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद में जितनी बार भी प्रस्ताव लाए गए, चीन हमेशा उन्हें वीटो कर देता था। पहली बार भारत ने साल 2009 में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। उस समय भारत ये प्रस्ताव पेश करने वाला अकेला देश था, लेकिन चीन ने भारत के इस कदम को रोक दिया। दूसरी बार साल 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने इस पर तकनीकी रोक लगा दी। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था। तीसरी बार साल 2017 में अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र की समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस बार भी चीन ने इसे पारित नहीं होने दिया। इसके बाद चौथी बार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए इसी साल फरवरी में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के समक्ष नया प्रस्ताव लाया गया, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर तकनीकी पहलू का हवाला देकर वीटो कर दिया था। दरअसल 2009 से लेकर 2019 तक चीन इस बात से इनकार करता रहा है कि जैश का सरगना आतंकी गतिविधियों में शामिल है। भारत में हुए आतंकी हमले में लोगों के मारे जाने पर चीन प्रतिक्रिया तो देता था, लेकिन ये मानने से इनकार कर देता था कि उन सभी घटनाओं में मसूद अजहर का हाथ होता है। इसी बात का हवाला देकर चीन तकनीकी रोक डालकर रोड़े अटकाता रहा और विचार करने के लिए अधिक वक्त की मांग करता रहा। 4 बार उसने टेक्निकल होल्ड इस बारे में लगाया, जो कि 1267 कमिटी है यूनाइटेड नेशंस की। वहाँ पर ये मसला बार बार अटक जा रहा था, क्योंकि चीन किसी प्रोसीजरल इश्यूज़ पर इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कह रहा था कि ज़्यादा एविडेंस चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल डिसीजन था चीन का। मसूद के मामले में चौथी बार प्रस्ताव पुलवामा आतंकी हमले के बाद लाया गया था। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसका सरगना
अजहर मसूद है। दरअसल पुलवामा हमले के तुरंत बाद मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में प्रस्ताव लाया, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना अड़ंगा लगा दिया। 3 देशों के प्रस्ताव को अफ्रीकी देशों समेत यूरोपीय संघ, जापान, रूस और कनाडा का भी समर्थन हासिल था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की प्रधान इकाई में राजनयिकों ने ये चेतावनी दी थी कि यदि चीन ने अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने में अड़ंगा डालना जारी रखा तो सुरक्षा परिषद के जिम्मेदार सदस्य देश अन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। फ्रांस सरकार ने तो मसूद पर 15 मार्च को ही प्रतिबंध लगा दिया था। बार बार चीन ने वो अपने टेक्निकल ऑब्जेक्शन इसलिए लगाता था कि वो पाकिस्तान की मदद करना चाहता था। अब ये हालत आ गई थी कि अमेरिका ने और कुछ यूरोपियन देशों ने कहा कि इसको हम डायरेक्टली यूएन जनरल असेंबली में ले जाएंगे और वहाँ पर वोट करवाएंगे। अभी जब यूएन जनरल असेंबली में ये बात चले जाती है तब फ़र्क ये होता है कि या तो चाइना उसको वीटो कर दे और अपने रीज़न दे या उसके ऊपर वोट होगी। तो चीन को मालूम था कि अगर वो वीटो करता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा। वहीं भारत पुलवामा हमले के बाद लगातार संयुक्त राष्ट्र में मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की मुहिम में जुटा रहा। इस सिलसिले में भारत ने लगातार चीन की सरकार और वहां के अधिकारियों से बातचीत जारी रखी। भारत के विदेश सचिव ने इसको लेकर अमेरिका, चीन और रूस की यात्राएं भी की। ये भारत की कूटनीतिक चाल ही थी, जिसके बाद चीन को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर इस बार भी उसने पाकिस्तान का साथ दिया तो यकीनन वो वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाएगा। चीन इस बात को भी समझ चुका था कि लगातार इस तरह के अड़ियल रवैये से वैश्विक मंच पर उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसको वो इस बार खत्म करना चाहता था। जो आतंकवाद और इसके समर्थक के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जो इंटरनेशनल रिजॉल्व है, वो दर्शाता है। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों से और उसके माध्यम से अपने इन प्रयासों को जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी संगठन और उनके सरगना, उनके जो नेता हैं, जो हमारे नागरिक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान भी बेनकाब हो गया है। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की जन्मस्थली है और आतंक का सारा कारोबार उसकी जमीन से संचालित होता है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से ही ये आतंकी संगठन भारत समेत दूसरे देशों में आतंक फैलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंक का पर्याय बन चुका मसूद अजहर का इतिहास निर्दोष लोगों के खून से रंगा है। पुलवामा आतंकी हमला समेत भारत में कई आतंकी हमले को अंजाम दे चुका मसूद अजहर पिछले 25 साल से आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, जिसके जरिए भारत में बड़े हमलों को अंजाम देने वाला मसूद दुनिया के कई आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा। आइए नजर डालते हैं इस वैश्विक आतंकवादी के कारनामों पर। पाकिस्तान में जन्मा जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ने बेहद कम उम्र में आतंक की दुनिया में कदम रख दिया था। पढ़ाई लिखाई के बाद मसूद ने हरकत-उल-मुजाहिदीन को ज्वाइन किया और सदाए-मुजाहिद का एडिटर बना। साल 1990 से 1993 के बीच मसूद सोमालिया, सऊदी अरब, जाम्बिया और UAE साथ ही बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों को फैलाने में जुटा रहा। 1994 में मसूद हरकत-उल-मुजाहिदीन का जनरल सेक्रेटरी बना और पुर्तगाली पासपोर्ट पर बांग्लादेश से भारत आया। 1994 में कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए उनमें मसूद अजहर का बड़ा हाथ था। 1994 में मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी को भारतीय सेना ने कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ लिया। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर घूमने आए 6 विदेशी पर्यटकों को किडनैप कर लिया, लेकिन मसूद को छुड़ाने की सारी तरकीब फेल साबित हुई। 4 साल बाद दिसंबर 1999 में हरकत-उल-मुजाहिदीन के आतंकियों ने काठमांडू एयरपोर्ट से
दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया। इसके बाद सरकार को हवाई यात्रियों की जान बचाने के लिए अजहर मसूद को छोड़ना पड़ा। कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया। जनवरी 2000 में आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकी संगठन को पाकिस्तान की कराची में बनाया। यह आतंकी संगठन ज्यादातर आत्मघाती हमलों को अंजाम देने लगा और इसके सदस्य पाकिस्तान में खुली छूट के साथ रहने लगे। ये ज्यादातर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ऑपरेट करता है और इसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है। JEM को बनाने में मसूद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबानी आतंकियों ओसामा बिन लादेन और कई पाकिस्तानी सुन्नी संगठनों ने मदद की। भारत ने कई बार इन आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान में होने के पुख्ता सबूत मुहैया कराए, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार करता रहा। जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान की जमीन पर न सिर्फ पनाह मिली, बल्कि पाक सेना की ओर से हर संभव मदद भी मुहैया कराई जाती रही। अप्रैल 2000 में श्रीनगर स्थित बादामी बाग में भारतीय सेना के 15 कोर मुख्यालय पर हमला किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2001 में इसने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया और फिर 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले में भी इसका ही हाथ था। जनवरी 2016 में हुए पठानकोट हमले और सितंबर 2016 में ही उरी में सेना के मुख्यालय पर हमले के पीछे भी मसूद और उसका जैश-ए-मोहम्मद शामिल रहे। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में CRPF के 44 जवान शहीद हुए। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी भी जैश ने ही ली। दरअसल मसूद अजहर और उसका संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मकसद भारत के जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है और उसकी इन आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान लगातार उसका सहयोग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।